नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश। वक्त है टॉप 20 का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30वें मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता को संबोधित किया। उन्होंने काले धन, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाने की अपील करते हुए कहा कि पिछले कुछ महीनों में बहुत बड़ी मात्रा में लोग डिजिटल पेमेंट, डिजिधन आंदोलन में शरीक हुए हैं। पीएम मोदी ने पूछा कि क्या काले धन के खिलाफ लड़ाई आगे बढ़ाने के लिए देशवासी एक साल में 2500 करोड़ डिजिटल लेन देन का संकल्प कर सकते हैं। उन्होंने देश की जनता से कहा कि आप देश की सेवा करते हुए काला धन, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के एक वीर सैनिक बन सकते हैं। पीएम मोदी ने कामकाजी महिलाओं से नवजात बच्चों पर ज्यादा ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव देने वाला भारत तीसरा देश है और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि नवजात बच्चों को अच्छी परवरिश मिल सके। पीएम ने कहा कि सरकार के इस फैसले से 18 लाख महिलाओं को फायदा होगा। पीएम ने देशवासियों से न्यू इंडिया बनाने के कार्यक्रम में शरीक होने की अपील की। उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये 125 करोड़ लोगों का सपना है। पीएम ने उम्मीद जताई कि सभी देशवासी अगर संकल्प करें और मिलकर कदम उठाते चलें तो न्यू इंडिया का सपना साकार हो सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपील की कि लोग हफ्ते में एक दिन पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करना छोड़ें। उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया के ट्रैफिक नियमों का पालन करें, एक दिन पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल ना करें। अगर हर नागरिक संकल्प करे कि सप्ताह में एक दिन मैं पेट्रोल डीजल का उपयोग नहीं करूंगा अपने जीवन में, चीजें छोटी छोटी होती हैं। आप देखिए इस देश को जो न्यू इंडिया का सपना 125 करोड़ देशवासी देख रहे हैं, अपनी आंखों के सामने साकार होता देख पाएंगे। कहने का तात्पर्य यही है कि हर नागरिक अपने नागरिक धर्म का पालन करे, कर्तव्य का पालन करे। यही अपने आप में न्यू इंडिया की एक अच्छी शुरुआत बन सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि एक लोक सेवक के गलत वाणिज्यिक फैसले को हमेशा भ्रष्टाचार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए और भ्रष्टाचार निरोधी कानून में संशोधन के जरिए ईमानदार नौकरशाहों को संरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम का मसौदा उदारवाद से पहले के दौर में वर्ष 1988 में तत्कालीन परिस्थितियों और जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया था। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नोटबंदी के असर को लेकर ऑडिट की तैयारी कर रहा है। सीएजी शशिकांत शर्मा सरकार को होने वाले टैक्स रेवेन्यू का भी ऑडिट करेंगे। सीएजी नए नोटों की प्रिंटिंग पर हुए खर्च की भी ऑडिटिंग करेगा। इसके साथ ही आरबीआई डिविडेंड पे आउट और बैंकिंग ट्रांजैक्शन का भी ऑडिट किया जाएगा। नए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर भी शुरुआती ऑडिट किया जाएगा। सीएजी एग्रीकल्चरल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम का ऑडिट कर चुका है। साथ ही फ्लड कंट्रोल एंड फ्लड फोरकास्ट का ऑडिट किया गया है। राइट टू एजुकेशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, डिफेंस पेंशनर्स और गंगा रिजुविनेशन का भी ऑडिट का प्रोसेस चल रहा है। इसकी रिपोर्ट सीएजी इस साल के आखिर तक तैयार करेगा। रेलवे के दूरदराज इलाकों के 500 स्टेशनों पर वाईफाई हॉटस्पॉट बूथ लगाए जाएंगे। दूरदराज के इलाकों के स्टेशनों पर वाईफाई लगाने का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑनलाइन सरकारी सर्विस से जोड़ना है। इन वाईफाई बूथों को रेल वायर साथी का नाम दिया गया है और ये डिजिटल इंडिया के लिए पीसीओ की तरह काम करेंगे। यहाँ लोगों को ई कॉमर्स, ऑनलाइन बैंकिंग, ट्रेन और बस सर्विस के लिए ई टिकटिंग जैसी सर्विस का फायदा मिलेगा। रेलवे का मकसद इस स्कीम के तहत युवाओं को नौकरियां भी उपलब्ध कराना है। आपको बता दें कि गूगल के साथ मिलकर रेलवे करीब 400 स्टेशनों पर मुफ्त सर्विस उपलब्ध करा रहा है। एसबीआई लाइफ नए वित्त वर्ष में बहरीन में ब्रांच खोलने जा रहा है। इससे लेकर एसबीआई लाइफ को इडाई में से मंजूरी मिल गई है। एसबीआई लाइफ के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव अरिजीत बासु के मुताबिक सेंट्रल बैंक ऑफ बहरीन से मंजूरी का इंतजार है। सेंट्रल बैंक ऑफ बहरीन इंश्योरेंस इंडस्ट्री को भी रेगुलेट करता है। बहरीन में रह रहे एनआरआईज पर एसबीआई लाइफ का फोकस रहेगा। साथ ही बहरीन के लोकल लोगों को भी कंज्यूमर बनाने के लिए प्लानिंग की गई है।
भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए एप्पल ने कई तरह की टैक्स और ड्यूटी में रियायत की मांग रखी है, जिसके बारे में सरकार विचार कर रही है। हालांकि वित्त मंत्रालय ने शुरुआत में एप्पल की मांगों को नकार दिया था, जिसके बाद कंपनी के सीनियर अधिकारियों ने मंत्रियों के समूह के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में एप्पल ने कई तरह की रियायतों के साथ सप्लाई चेन या कंपोनेंट मेकर्स को देश में लाने की बात कही, क्योंकि वो यहाँ बने हुए कंपोनेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। इसके साथ ही कंपनी ने उन चीजों पर ड्यूटी में रियायत की मांग की है जो SEZ से खरीदे जाएंगे। फोर्ड इंडिया अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने जा रही है। अप्रैल में फोर्ड अपनी गाड़ियों के दाम में 2% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। फोर्ड इंडिया के मुताबिक इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी की वजह से कंपनी गाड़ियों के दाम में इजाफे पर विचार कर रही है। कंपनी फोर्ड फ्यूगो, इको स्पोर्ट, एंडेवर समेत आइकॉनिक कार मुस्टांग सेडान के दाम में भी बढ़ोतरी कर सकती है। पिछले हफ्ते ही वॉल्वो ने भी गाड़ियों के दाम में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इससे पहले होंडा कार्स और BMW जैसी कंपनियों ने भी गाड़ियों का दाम बढ़ाने की घोषणा की थी। यूपी में पूर्व सरकार के अधिकारियों के हटाने का सिलसिला जारी है। रिटायरमेंट के बाद विस्तार पाए 56 अधिकारियों को योगी सरकार ने हटा दिया है। अखिलेश के OSD गंगाराम, शिव प्रसाद, राम सिंह हटाए गए हैं। इसके अलावा और भी कई अधिकारियों को हटाया गया है। योगी सरकार एक्शन के मूड में है। यहां सरकार ने रसूख के दम पर कई सालों से एक ही थाने में तैनात पुलिसकर्मियों के तबादले कर दिए हैं। गाजियाबाद के ये पुलिसकर्मी 3 साल से ज्यादा वक्त से एक ही जगह तैनात थे। गाजियाबाद में करीब 607 पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए हैं। लजीज अवधी व्यंजनों के लिए मशहूर नवाबों के शहर लखनऊ में लोगों को शाकाहारी होना पड़ा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अवैध बूचड़खानों और मीट की दुकानों पर कड़ी कार्रवाई की है। इसके विरोध में शहर के व्यापारी हड़ताल पर चले गए और शहर में मटन और चिकन की तकरीबन 5000 दुकानें बंद कर दी गई। लखनऊ के कई मशहूर नॉनवेज रेस्तरां के मालिकों ने एकजुटता दिखाते हुए अपनी दुकानें बंद रखी। मुजफ्फरनगर के खतौली से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग शुरू हो गई है। मुजफ्फरनगर में कल बीजेपी विधायकों के अभिनंदन समारोह में विक्रम सैनी पर विवादास्पद भाषण देने का आरोप है। भाषण के दौरान सैनी ने कहा था कि वंदे मातरम बोलने में जो संकोच करेगा, जो गौ माता को ना मानता हो, हत्या करता हो, ऐसे लोगों के हाथ पैर तोड़वा दूंगा। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ ने कहा है कि कहाँ है ये सवाल इसलिए क्योंकि आज 24 घंटे बाद भी रविंद्र गायकवाड़ कहाँ है किसी को पता नहीं है। 24 मार्च को गायकवाड़ अगस्त क्रांति एक्सप्रेस से मुंबई के लिए निकले थे। कल जब ट्रेन मुंबई पहुंची तो सांसद महोदय अपनी सीट पर नहीं थे। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की लीडरशिप वाली बीजेपी सरकार ने राज्य में 240 करोड़ रुपए के लैंड एक्विजिशन की स्कैम यानी जमीन अधिग्रहण घोटाले का खुलासा किया है। नेशनल हाईवे 74 के लिए कांग्रेस सरकार के समय यह अधिग्रहण हुआ था। नई सरकार ने घोटाले में संदिग्ध भूमिका पाए जाने पर SDM लेवल के 6 ऑफिशियल्स को सस्पेंड कर दिया है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को आगामी राष्ट्रपति चुनाव में रणनीति को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अगले सहयोगी दलों के लिए आयोजित रात्रि भोज में आमंत्रित किया गया है। शिवसेना के सूत्रों ने कहा कि मोदी ने गुड़ी पड़वा के बाद बैठक बुलाई है और अधिक संभावना है कि ये 29 मार्च को होगी। विजय माल्या के प्रत्यर्पण की तरफ एक कदम और बढ़ गया है। ब्रिटेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने प्रत्यर्पण की अर्जी पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार को यह संदेश भेजा है कि विजय माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर कार्रवाई बढ़ रही है। ब्रिटेन की संसद ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। ब्रिटिश संसद ने गिलगित बाल्टिस्तान को भारत और जम्मू कश्मीर का अभिन्न अंग बताते हुए पाकिस्तान के कब्जे को गैर कानूनी ठहरा दिया है। ब्रिटेन ने साफ कहा है कि कानूनी तौर पर गिलगित और बाल्टिस्तान पर भारत का ही अधिकार है, क्योंकि पाकिस्तान ने 1947 के बाद से इस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। चीन के जियोपिंग में एक ट्रक सड़क पार कर रहे स्कूली बच्चों को कुचलता हुआ निकल गया। हादसे के वक्त स्कूल की छुट्टी हुई थी और बड़ी संख्या में बच्चे सड़क पार कर थे। तभी एक ट्रक बच्चों की भीड़ को चीरता हुआ निकल गया। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। 2 घायल बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है।